दोस्तों पिछले कुछ ही सालों में भारत ने दुनिया भर में अपनी एक अलग ही पहचान बना ली है। हमारा भारत इंटरनेशनल लेवल पर खुद को दिनों दिन मजबूत बनाता जा रहा है। जिस गति से वह आगे बढ़ रहा है उसे देख के बाकी देशों के हाल कुछ ठीक नहीं है। फिर चाहे बात हथियार की हो या फाइटर जेट्स की, इकोनॉमी की हो या टेक्नोलॉजी की। बात करें डिफेंस सेक्टर की तो भारत का डिफेंस एक शक्तिशाली ताकत है जो देश की सुरक्षा के लिए हर समय आतुर रहता है। भारतीय आर्म फोर्स हर एक क्षेत्र में अद्भुत जोश और निडर होकर देश की सेवा करते हैं। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया भारत को एक अलग नजरिए से देख रही है। भारत की तरफ से आए दिन बाकी देशों को बड़े बड़े झटके मिलते रहते हैं। वहीं पर इन देशों को एक और झटका तब मिला था जब भारत के पहले अंडरग्राउंड नेवल बेस की खबर निकलकर सामने आई थी। अमेरिका, चीन, पाकिस्तान समेत कई देशों के चेहरे उतरे नजर आए थे। और आज की इस वीडियो में हम इसी अंडरग्राउंड नेवल बेस पर चर्चा करेंगे। साथ ही इससे जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर निकलकर सामने आ रही है। क्या है वह पूरी खबर, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल दोस्तों, फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट यानी कि FAS की रिपोर्ट 2022 में भारत की एक सुपर सीक्रेट बेस के बारे में बताया गया था, जो कि एक अंडरग्राउंड नेवल बेस है जिसे विशाखापट्टनम से 70 किलोमीटर दूर रामबिल्ली में तैयार किया जा रहा था। इसका नाम INS वर्षा है। जब से ये खबर बाहर निकलकर सामने आई थी तब से पाकिस्तान समेत कई अन्य देशों की नजरें भारत के इस सीक्रेट मिलिट्री बेस पर टिकी हुई थी। वैसे दोस्तों, अंडरग्राउंड नेवल बेस कोई हाल का ही कॉन्सेप्ट नहीं है। सोवियत संघ ने कोल्ड वॉर के टाइम ऐसे कई सारे बेस बनाए थे जहां से पनडुब्बियों को ऑपरेट किया जाता था। कुछ सालों से ऐसी खबरें भी आ रही थी कि चीन ने पूर्वी तट पर 6 अंडरग्राउंड बेस बनाए हैं। अंडरग्राउंड बेस बनाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आजकल आसमान में छोड़े गए जासूस हमारी हर हरकत की खबर दुश्मन देशों तक चुटकियों में पहुंचा देते हैं। खास करके अरिहंत जैसे परमाणु पनडुब्बियों पर से तो अपनी नजरें टस से मस नहीं करते। भारत की INS अरिहंत पनडुब्बी की अच्छी बात यह है कि वो काफी समय तक पानी में रहकर अच्छी खासी दूरी तय कर सकती है और ऐसे में इसकी लोकेशन को ट्रेस करना दुश्मनों के लिए कोई इजी टास्क नहीं है। लेकिन वहीं जब वह पनडुब्बियां अपने बेस तक पहुंचती है तब उन पर आसानी से जासूसी की जा सकती है, जिस वजह से दुश्मन देश हमारी हर पनडुब्बी, हर तैयारी की सटीक अंदाजा आराम से लगा सकते हैं। यही एक सबसे मुख्य कारण है अंडरग्राउंड नेवल बेस का, क्योंकि युद्ध के समय पर यह जरूरी है कि INS अरिहंत जैसे अन्य पनडुब्बियों को दुश्मन देशों के लिए एक रहस्य बने रहना चाहिए। रामबिल्ली के इस बेस की सबसे बड़ी खासियत इसके अंडरग्राउंड सेक्शन की है, जिस वजह से पनडुब्बियां बिना किसी सुरंग में घुसे सीधा अपने अंडरग्राउंड सेक्शन में एंटर कर सकते हैं। आपको बता दें कि यही एक कारण है जिस वजह से कोई ड्रोन, कोई जासूस इनकी तस्वीर तक नहीं ले सकता। इसीलिए यह अड्डा हमारी नौसेना की ताकत, तैयारी और पनडुब्बियों को एक रहस्य रखने के लिए काफी ज्यादा जरूरी और इम्पोर्टेंट है। इस नेवल बेस में बंगाल की खाड़ी का एंट्रेंस 12 मीटर से भी ज्यादा गहरा है। इसीलिए यह हमारी बड़ी से बड़ी परमाणु पनडुब्बियों को भी अपने अंडरग्राउंड सेक्शन में इजीली रख सकता है। दोस्तों, रामबिल्ली न कि केवल इसकी बेहतर अंडरग्राउंड जगह के लिए चुना गया है, बल्कि इसका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के पास होना भी इसकी अहमियत को बढ़ाता है। नए परमाणु फाइटर जहाजों को बनाने और उनमें परमाणु रिएक्टर लगाने का काम भी इस अड्डे के नजदीक में ही होता है। एक साथ कम से कम 12 परमाणु पनडुब्बियां रह सकती है और साथ ही इसके अलावा डीजल व बैटरी से चलने वाली पनडुब्बियां भी इसमें रह सकती है। यूं समझिए कि INS वर्षा से भारत की ताकत बढ़ने वाली है और तभी इतने सालों से पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल दोस्तों, इससे जुड़ी हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर भी निकलकर सामने आ रही है। चलिए उस खबर की तरफ रुख करते हैं। दरअसल दोस्तों, भारत के पहले पनडुब्बी बेस का कंस्ट्रक्शन, जिसका मेन फोकस इसकी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों को वेल एडजस्ट करके रखना है, वह अपने पहले चरण को पूरा करने के काफी नजदीक है। प्रोजेक्ट वर्षा के नाम से जाना जाने वाला यह नया नौसैनिक अड्डा इंडियन नेवी के परमाणु पनडुब्बियों और जहाजों के घर के रूप में काम करेगा। रामबिल्ली में स्थित इस बेस में पहाड़ियों से उकेरे गए कंक्रीट के पैन होंगे। अनुमान है कि इस प्रोजेक्ट पर लगभग 30,000 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। 2011-12 के बजट में इस प्रोजेक्ट के लिए 160 करोड़ यानी कि $25 मिलियन की मंजूरी दी गई थी, जिनमें से 58 करोड़ नागरिक कार्यों के लिए और शेष 100 करोड़ एक VLF कम्युनिकेशन सिस्टम को स्टेब्लिश करने के लिए थे। दोस्तों, भारत के पास वर्तमान में 2 अरिहंत क्लास की बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां हैं, साथ ही 2 एडिशनल एक्सटेंडेड S4 क्लास की पनडुब्बियां हैं, जो वर्तमान में आउटर ड्राई डॉक्स में तैयार की जा रही है। लेकिन कोचिन बंदरगाह से बाहर ही इनको ऑपरेट किया जाता है, जिसमें परमानेंट पनडुब्बी हाउसिंग फैसिलिटीज की कमी है। भारत के लिए इंडियन ओशियन रीजन यानी कि IOR में चीनी नौसेना का बढ़ता खतरा और अपनी न्यूक्लियर ट्रायड एसेट की रक्षा करने की उसकी खोज में भारत सरकार ने भारतीय शिपयार्ड में बनाई जा रही न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली पनडुब्बियों की सुरक्षा और उन्हें छुपाने के लिए अंडरग्राउंड शेल्टर्स और बेसिस के निर्माण के ऑब्जेक्टिव से प्रोजेक्ट वर्षा शुरू किया था। वहीं पर अब इसका फेज 1 पूरी तरह से कंप्लीट होने वाला है, जो कि भारत के लिए काफी अच्छी बात है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले हम आपके एक डाउट क्लियर कर देते हैं कि इस वीडियो में बताई गई सारी इन्फॉर्मेशन
लोकेशन सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। इसमें ऐसी कोई भी खबर नहीं बताई गई है जो भारत की सीक्रेट जानकारी को रिवील करती है। वहीं पर अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।